श्री गुरुभ्यो नमः, श्री मात्रे नमः। आगे का स्तवन 11वां, और मैं बहुत ही उत्सुक हूँ इस स्तवन के लिए। श्री यंत्र कैसे बनाया जाता है, ये किसी भी किताब में सरलता से नहीं लिखा गया है। परशुरामा कल्प सूत्रा हो या तंत्र राजतंत्रा हो या फिर मातृका ये हो फिर श्री विद्यार्णव तंत्रा हो, कई सारी किताबें आई वेंट थ्रू, बट कहीं पे भी उसको सरल इसमें नहीं दिया गया है। तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने हमारे लिए उसको थोड़ा सरल करके रख दिया है। तो चलिए देखते हैं। चतुर्भिः श्रीकण्ठे शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशद्वसुदलकला श्रुतिवलय त्रिरेखार्भिः सार्धं तव शरणकोणा परिणता। 4 श्रीकंठ यानी शिव त्रिकोण, 5 शिवयुतिया शक्तियाँ, 5 शक्तिकोण, और शंभु की 9 मूल प्रकृतियों से विभाजित होकर, मीन्स ये 9 त्रिकोण एक दूसरे को इस तरह विभाजित करते हैं जिससे 43 ट्रायंगल, लेकिन बिंदु को भी एक आवरण कहा कंसिडर किया जाता है। तो 43 और बिंदु 44 त्रिकोण, 8 अष्टदल पद्म, 8 पंखुड़ी वाला अष्टदल पद्म, फिर 16 दल वाला 16 दल पद्म, 3 आवृत्त और 3 रेखाएं जो कि भूप्र, ये सब मिलकर श्री चक्र के स्वरूप में परिणित होते हैं। यह श्लोक अत्यंत गूढ़ है जो श्री चक्र की रचना और उसके आध्यात्मिक अर्थ को दर्शाता है। इसमें बताया गया है कि देवी का स्वरूप अनेक त्रिकोणों, शक्तियों और तत्वों से मिलकर बना है। शिव और शक्ति के विभिन्न रूपों का संगम ही संपूर्ण सृष्टि की मूल रचना है। मूल प्रकृति का अर्थ है वह आदि शक्ति जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, और ये सभी त्रिकोण ऊपर और नीचे की दिशा में चेतना, शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। यह सरल रूप में यह श्लोक बताता है कि पूरा ब्रह्मांड एक दिव्य ज्यामिति, सैक्रेड ज्योमेट्री की तरह व्यवस्थित है, जहाँ हर स्तर पर संतुलन और एकता है। श्री चक्र केवल आकृति नहीं है बल्कि हमारे भीतर की चेतना का नक्शा है। जब साधक ध्यान करता है वह धीरे धीरे बाहरी परतों से भीतर के केंद्र बिंदु तक पहुंचता है, जहां हम परमानंद का अनुभव करते हैं। तो ये जो 43 ट्रायंगल्स है, इसमें 36 तत्व और 7 तन्मात्राएं, ठीक है। ये हमें ब्रह्मांड और पिंडांड इसके बारे में बताता है। तो ये हमारे भीतर ही सब कुछ है। हम स्वयं भी उस दिव्य संरचना का हिस्सा है। जब हम भीतर संतुलन, शिव शक्ति का मिलन स्थापित करते हैं, तब हमें अपने वास्तविक स्वरूप यानी आनंद और पूर्णता को अनुभव करते हैं।
इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारा शरीर ही मेरू है।